ये प्लांट इंडोर और आउटडोर रखने वाला एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं और खूबसूरत होती हैं। वेरीगेटेड इसकी पत्तियां होती हैं। अंदर से जो है इसकी लाइट ग्रीन कलर की जो है स्ट्राइप्स में लीव्स होती हैं और साइड पे इसका डार्क ग्रीन कलर होता है। इसके और भी कई सारे प्लांट्स आ चुके हैं, लेकिन ये इसकी एक बेसिक वेराइटी है और ये जो है ऑक्सीजन रिच प्लांट होता है। तो हम इसको अपने घर के अंदर भी सजावट के लिए रख सकते हैं और इसको हम बाहर भी रख सकते हैं। लेकिन जब हम इसे बाहर रखते हैं तो इसे हमें शेड में रखना चाहिए प्रॉपर, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट को नहीं टॉलरेट कर सकता। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्डन इनसाइड। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जो आपके सामने प्लांट लेके आई हूँ, इसे डिफनबेकिया का प्लांट भी कहते हैं और इसको डंपकेन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, घर के अंदर खूबसूरती बनाता है। हम इसे गमलों में भी लगा सकते हैं और इसे हम ज़मीन में भी लगा सकते हैं। तो जैसे जैसे ये प्लांट जो है बड़ा होता है और बुशी बनता है तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। इस प्लांट को अगर हम अपने घर में लेके आते हैं, उससे पहले इसकी 5 क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके बारे में जो है हमें ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब हम इस प्लांट को अपने घर में लेके आएँ या जिनके पास है और प्रॉपर उनके पास जानकारी नहीं है तो इस प्लांट को कैसे हमें देखभाल करनी है ताकि हमारा प्लांट जो है लंबे टाइम तक हमारे गार्डन में सर्वाइव कर सके। तो फ्रेंड्स, 5 रिक्वायरमेंट्स है: सॉइल, सनलाइट, वाटर, फर्टिलाइजर, पॉट एंड प्लेसमेंट। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट की जो है सॉइल मिट्टी जो है वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए। मिट्टी में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। ये एक इंडोर प्लांट भी है और इसकी जो स्टेम है वो बिल्कुल ग्रीन है। इसकी वुडी स्टेम नहीं है, तो इसकी स्टेम में भी जो है वो नमी बनी रहती है। अगर हम अब इसके लिए नॉर्मल गार्डन सॉइल लेते हैं तो 70% गार्डन सॉइल होनी चाहिए और उसमें 30% कंपोस्ट होना चाहिए। या हम पॉट की भी अगर मिट्टी यूज़ करते हैं जो हमारे पुराने गमलों में यूज़ हुई है, जिसमें पहले से कंपोस्ट मिली हुई होती है और हम उसको रिचार्ज करते हैं, तो 70% हमारी सॉइल और 30% जो है उसके अंदर हम कंपोस्ट डाल सकते हैं। और अगर हमारे पास ऐसी सॉइल नहीं है, सैंडी सॉइल है या क्लेई सॉइल है, तो उसके लिए मिक्सचर अलग होता है। क्लेई सॉइल जो होती है उसके अंदर पानी जो है वो अच्छे से जाता नहीं है, जिसको हमें थोड़ा सा लूज़ करने के लिए उसके अंदर सैंड ऐड करते हैं और साथ में फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। तो अलग अलग सॉइल के अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। ये मेरे गार्डन के इसमें प्लांट लगा हुआ है और काफ़ी लंबा जा चुका है। इसकी हाइट एटलीस्ट 4 फीट तक जा चुकी है, लेकिन ये इसकी एक नीचे से लंबी स्टेम है और सारे ऊपर इसके पत्ते हट चुके हैं। अब मॉनसून आ चुका है और इसकी मैं कटिंग करूँगी, ताकि जो है कटिंग होगी तो उसके नए फुटाव निकल के आएंगे और एक स्टेम की जगह ज़्यादा स्टेम्स बन जाएंगी और ऊपर के वाले पार्ट से भी हम जो है नए प्लांट्स को उगा सकते हैं। और तो इस तरह से हम इस प्लांट से भी प्रोपोगेशन कर सकते हैं। और ये इसकी नॉड्स होती हैं, इसकी हर नॉड से जो है इसके नई शूट्स निकलती हैं। तो जब हम इसकी प्रोपोगेशन करते हैं तो हम इसे स्टैंडिंग में ना लगा के, और अगर हम इसको हॉरिजॉन्टल लगाते हैं तो इसके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए सारे इसके नॉड्स हैं और ये मेरी काफ़ी लंबी स्टेम है और काफ़ी पुराना प्लांट है। नीचे के सारे पत्ते खाली हो चुके हैं। तो अगर अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये थोड़ी बहुत धूप टॉलरेट कर लेता है और इसमें क्योंकि पानी अगर ज़्यादा हो भी जाता है तो वो नीचे ड्रेन आउट कर जाता है। लेकिन जब हम गमलों में लगाते हैं तो उसकी हमारी सॉइल जो होती है वो बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। और इसके पत्ते भी जो है बिल्कुल हमें टाइम टाइम पे क्लीन कर लेने चाहिए अगर उसके ऊपर धूल मिट्टी बैठती है, क्योंकि इसके प्लांट की खूबसूरती उसके पत्तों से है और पत्ते ही खाना बनाते हैं। तो टाइम टाइम पे इसको मॉइस्ट कर लेना चाहिए और साथ में या फिर हमें इसे किसी भी टॉवल से या टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सॉइल की बात हो गई। और जब हम इसके अंदर पानी डालते हैं तो हमें पूरा पॉट में पानी भर के डालना चाहिए, ऊपर तक इसके जो रिंग तक टॉप तक भर के। और हमें इसके पानी का ड्रेन होने का इंतज़ार करना चाहिए। अगर पानी 10 to 15 मिनट्स में नहीं निकलता है तो हमें इसके जो है नीचे होल्स वगैरह चेक कर लेने चाहिए। और हम इसको एक बार जब पानी देते हैं, सेकंड टाइम हमें पानी तब देना है जब इसकी ऊपर से 1-2 इंच मिट्टी जो है सूख जाए। हमें फिंगर से इसको टच करके देख लेना चाहिए, क्योंकि इस प्लांट को पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है और ये इंडोर में रखने वाला या शेड में रखने वाला प्लांट है। तो शेड में रखने वाले प्लांट्स का इवेपोरेशन कम होता है, इसलिए इनके पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है। तो हमें ये प्लांट्स जो है ज़्यादा पानी होने की वजह से डाई करते हैं बजाय इसके कम पानी होने से। तो फ्रेंड्स, मैंने एक बार पानी डाला और पानी मेरा सारा नीचे चला गया और ड्रेन नहीं हुआ, तो मैं दोबारा से इसको पानी दे रही हूँ। और ये मिट्टी पूरी एब्जॉर्ब करके, ये देखिए मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी और प्लांट जो है अच्छे से फ्लरिश कर रहा था। तो इसको पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत कम रहती है, लेकिन जब भी पानी दिया जाए तो ऊपर तक भर के देना चाहिए। और जब पानी नीचे से निकल के आ जाता है पॉट के, तो तब तक जो है हमें मतलब इसको अच्छे से भर के पानी देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे पॉट में से अब पानी निकलना स्टार्ट हो चुका है। तो इसका नेक्स्ट टाइम जो है मैं पानी तब दूंगी चाहे मुझे
5 डेज़ बाद देना पड़े, चाहे वीक के बाद। पहले इसकी मैं मिट्टी चेक करूँगी और अगर मिट्टी ऊपर से 2-3 इंच ड्राई हो जाएगी तभी मैं इसमें पानी दूँगी। तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। और सनलाइट जो है फ्रेंड्स, ये जो है इसको हम इनडायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, शेड जहाँ पे होता है, या इंडोर। और अगर हम इंडोर रखते हैं तो 4-5 डेज़ के बाद इसे हमें जो है एक दिन के लिए फिर शाम के टाइम बाहर निकाल के और फिर मॉर्निंग में अंदर ले सकते हैं। या फिर हम जो है इसे ऐसी जगह पे आउटडोर में रखें जहाँ पे प्रॉपर शेड रहती है। धूप से इसके जो है पत्ते ख़राब हो जाते हैं अगर गमले में है। और अगर ये हमारा गार्डन में मिट्टी में लगा हुआ है, बगीचे में लगा हुआ है, तो फिर ये फिर भी थोड़ी सी धूप टॉलरेट कर लेता है। और जो इसका सॉइल मीडिया है उसमें मेरी जो है ये सी सैंड है, वेल ड्रेन, जो हमारी बालू मिट्टी होती है वो, इसमें मैंने कोको चिप्स ऐड किए हैं। इसमें जो है मिट्टी जल्दी ड्राई कर जाती है। साथ में जो है ये जो हमारा फर्टिलाइज़र है काऊ डंग, और साथ में इसमें मैंने चारकोल ऐश डाला है जो कि फंजीसाइड का काम करता है, क्योंकि ये इंडोर रहने से इस प्लांट में फंगस होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरह से सॉइल मीडिया मैंने बनाया है। 60% जो हमारी सॉइल है, 20% कोको चिप्स है और 20% कंपोस्ट है, और 10% जो है इसके अंदर मैंने फंजीसाइड और चारकोल वगैरह ऐड किया है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, और ये इसके नॉड्स वगैरह हैं, यहाँ इधर से ही इसके नए नए शूट्स निकलते हैं प्लांट के। चाहे हम स्टेम कटिंग करें तो हमें स्टेम जो है अगर हम कटिंग करते हैं तो ऊपर से 3-4 इंच छोड़ के और पॉट के पास से, और उसके बाद हम इसकी स्टेम की कटिंग कर सकते हैं और नया प्लांट प्रोपोगेट कर सकते हैं ऊपर वाला, और नीचे से भी नई स्टेम्स निकल आती हैं। तो इस तरह से हमारी प्रोपोगेशन हो जाती है। तो इस प्लांट को प्लांट के साइज़ के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि ये इंडोर रखने वाला प्लांट है तो इसको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो अगर हमारा प्लांट छोटा है तो हमें पॉट भी छोटा देना चाहिए। अगर प्लांट बड़ा है तो उसके हिसाब से हमें पॉट बड़ा रखना चाहिए, क्योंकि पॉट बड़ा होगा और प्लांट छोटा होगा तो उसके अंदर नमी बनी रहेगी, जिसकी वजह से जो इसकी स्टेम रॉट कर जाएगी। तो फ्रेंड्स ये जो मेरा प्लांट है वो 8 इंच के पॉट में लगा हुआ है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़े प्लांट नहीं है, मेरे 2 फीट के प्लांट हैं। और जैसे जैसे ग्रो करेंगे और ये जब बुशी हो जाएंगे उसके बाद ही मैं इनको बड़ा पॉट दूंगी। फ्रेंड्स इस प्लांट का ग्रोइंग पीरियड जो है स्प्रिंग से लेकर ऑटम होता है, मीन्स पूरी समर्स में ये ग्रोथ करता है। विंटर्स में इसकी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाती है। तो जिस वक्त स्प्रिंग आती है उस वक्त जो है हमें अपने प्लांट को जो है एक बूस्टर डोज फर्टिलाइज़र की दे देनी चाहिए। और ये इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि ये फॉलेज वाला प्लांट है, जिसके लिए हम इसको कोई भी कंपोस्ट दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट, या फिर हम इसको ड्राई टी वगैरह भी दे सकते हैं। तो जब स्प्रिंग आता है उस वक्त, और अगर हम अगस्त सितंबर में इसको फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो प्लांट बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ करता है। तो बस फ्रेंड इस प्लांट को हमने डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना और ज़्यादा पानी नहीं देना। तो फ्रेंड्स इन 5 रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखते हैं तो इस प्लांट को हम लंबे समय तक अपने घर में, अपने गार्डन में मेंटेन कर सकते हैं। और बजाय इसके हम एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट भी बना सकते हैं। ये प्लांट स्टेम कटिंग से तो प्रोपोगेट होता ही है, इसके नए नीचे से शूट्स भी निकलती हैं, और उनको हम अगर सेपरेट कर लेते हैं तब भी हम एक प्लांट से ज़्यादा प्लांट बना सकते हैं अगर हम स्टेम कटिंग से नहीं उगाते। तो ये एक खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है और हमारे गार्डन में की खूबसूरती को और भी बढ़ाता है। इसकी जो लीव्स होती हैं वही इसकी ब्यूटी है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी डिफरेंट प्लांट को लेकर जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।